हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। नीतू भाइन ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। राधे राधे। दिन की शुरुआत हो गई है और आज बच्चों का एग्ज़ाम नहीं है, कल है, छुट्टी है आज। तो बच्चे घर में ही हैं और बच्चे घर में रहते तो फुल एक्टिव के मूड, मतलब कि फुल शैतानी सब करते हैं बच्चे। तो बच्चे उठ गए हैं और बच्चों को मैंने जो सुबह उनको देती हूँ खाने के लिए, तो बच्चे खा भी लिए हैं मेरे। और मैं जा रही हूँ छत पे कपड़े फैलाऊंगी। बच्चों को मैंने दे दिया बलून बलून दे दिया। अपने बच्चे खेल रहे हैं और मैं अपना काम करूंगी, क्योंकि अभी कितना भी जल्दी करूँ काम ना लेट हो जाता है। और ठंडियों में कपड़े पूछिए मत, बहुत सारे कपड़े रहते हैं, क्योंकि जब बच्चे घर में हैं तो कपड़े ज़्यादा ही रहते हैं, क्योंकि बच्चे कपड़े गीले बहुत करते हैं। तो हो गया, अब जाएंगे छत पे कपड़े डालेंगे और अपने काम में लगे हुए हैं। और जब छुट्टियां रहती हैं तो काम तो बहुत ज़्यादा रहता है। छुट्टियां समय छुट्टियां ही चल रही हैं, अनन्य आ गया कि छुट्टी ही चल रही है। अभी ये वीडियो का एक दिन करके गैप रहता है। कल इनका लास्ट पेपर है, उसके बाद इनका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो भैया आएंगे मेरे लेने, जैसे मैंने आपसे बोला था। तो कल भैया आएंगे मेरे को लेने। और मेरा गला भी कुछ कुछ ठीक हो रहा है, लेकिन खांसी बहुत आती है, क्योंकि मैंने सर दर्द की दवा ले ली थी तो उसकी वजह से मेरा कफ सूख गया है, इसलिए मुझे खांसी आती है। अगर आपको सर्दी खांसी कुछ भी हो तो आप जल्दी दवा मत लीजिएगा। अगर दवा ले लेंगे ना तो मेरी तरह परेशान रहेंगे, क्योंकि मैं पिछले एक हफ्ते से परेशान हूँ इस चीज़ों से। तो कपड़े छत पे फैला देती हूँ, कल के कपड़े मैं निकालूंगी और आज लाई उसको फैलाऊंगी और शाम तक वो कपड़े सूख जाएंगे। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी सुबह 9:30 बज रहे हैं और इस समय ठंड ठंड पड़ रही है, लेकिन उतनी ठंड नहीं पड़ रही कि बहुत ठंड पड़े कि हर वक्त टोपा लगाए रहो, ये करो, कुछ नहीं, इतनी ज़्यादा ठंड नहीं पड़ रही है। तो बच्चों को छत में अगर लाते हैं तो प्रॉपर कोई एक आदमी रहता है, क्योंकि देखिए जो रॉड निकले से बहुत रिस्क रहता है बच्चों को। तो बच्चों को देखते रहते हैं, अपना बच्चे खेल रहे हैं। और बलून सबको दे दिया है, झगड़ा मत करो। B1 B2 को मैं कोई भी चीज़ देती हूँ ना, तो आप देखे होंगे, चाहे कपड़े हो चाहे कुछ भी हो, सब एक जैसे रहता है। बस कभी कभी ऐसा होता है कोई चीज़ नहीं मिल पाती, जैसे इस साइज़ का इशू रहता है, तभी दिक्कत होती है। बाकी सब कुछ एक जैसे रहता है। अब जा रही हूँ मैं नीचे कपड़े लेके, क्योंकि मुझे अपना काम करना है टाइम से। अब मुझे लल्ला का उनको नहलाना धुलाना जो उनको मैं करती हूँ तो वही करूँगी, क्योंकि मैं उनको टाइम से खाना पीना मतलब कि पूजा कर लूँ उनको, उनकी लल्ला की पूजा कर लूँ। और दीदी बच्चों के लिए बना रही है पालक की। आटा रखा हुआ तो बच गया था, मैंने बताया था कि मैंने रात को आटे की क्या कहते पालक की पूड़ी बनाई थी, थोड़ा आटा बच गया था तो रख दिए थे। और बना रही हूँ आलू टमाटर की सब्जी। ये छोटी छोटी आलू है ना, तो इनको काटने में बहुत दिक्कत होती है, तो इनको बस उबाल लिया और इनको ऐसे ही डाल दूंगी कि आपकी इच्छा हो, चाहे आप इनको काट के डालिए चाहे मैश करके डालिए, लेकिन मैं ऐसे ही बनाऊंगी। और मेरे बच्चे ग्रेवी और पूरी खा लेंगे। और आलू टमाटर की सब्जी ठंडियों में तो ज़्यादा ज़्यादा ऑप्शन रहता है आपके पास, सब्जियों का हर एक चीज़ का ज़्यादा ऑप्शन रहता है। तो लगे हुए हैं और ये इधर कर भी रहे हैं और अपना ब्लॉग भी बना रहे हैं, क्योंकि देखिए ब्लॉगिंग करना मतलब अकेले की बस की बात नहीं है कि आपको हर रोज़ कुछ नया दिखाना रहता है, डेली दिखाना रहता है। और लेकिन मैं घर से बाहर जा नहीं सकती हूँ, आपको पता होगा। और मैं घर में ही रह के जो करती हूँ तो करती हूँ। और स्पेशली मेरे बच्चे ऐसे हैं तो मैं उनको छोड़ भी नहीं सकती। मैंने आपसे जैसे हर हर बात मैं यही बोलती हूँ कि पहली जिम्मेदारी मेरे बच्चे हैं, उनको मैं अच्छा फ्यूचर हर चीज़ देती हूँ। क्योंकि मैं आपको हर वीडियो में यही बोलती हूँ, मैं अपने बच्चों को बहुत अच्छा फ्यूचर देना चाहती हूँ। सभी अपने बच्चों को अच्छा फ्यूचर देना चाहते हैं। तो बस अपने प्रयास में लगी हूँ। मैंने बोला कि ना कि मेरे पास ये छोटा सा प्रयास है, बाकी सब कुछ आप लोग ही करना है। तो प्लीज़ जो मेरे चैनल में नया होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करिए, और मुझसे जो गलतियाँ होती है उसको इग्नोर करिए। बस मैं यही कह सकती हूँ। और जो मुझसे गलतियाँ होती हैं उसको प्लीज़ इग्नोर करिए। और बस ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि आप लोग मेरी बातें बार बार वही सुनते हैं, बार बार मैं रिपीट कर देती हूँ किसी बात को। जैसे मैंने बोला ना, उसको इग्नोर करिए बस। और कुछ गलतियाँ हो तो मुझे बता दीजिए। तो मैंने अपना काम किया और नहाई। और क्योंकि मैं मुझे आज खांसी आ रही है, अभी अच्छे से गला ठीक नहीं हुआ है, तो नहाने में मैंने इसमें बोला कि मैं बिना नहाए कुछ नहीं खाती, सिर्फ चाय पीती हूँ, क्योंकि मैं भगवान की सेवा करती हूँ। भगवान की सेवा के लिए तो मैं नहीं कह सकती कि मैं उतने अच्छे तरीके से उसका ख्याल रखती हूँ, लेकिन जितना मुझसे हो सकता है ना, मैं भरपूर कोशिश करती हूँ कि ठाकुर जी को रखी हूँ। तो इनको जैसे मेरे 5 बच्चे हैं, वैसे एक बच्चे इनको लल्ला के रूप में ही रखती हूँ। तो इनका हर छोटी छोटी चीज़ का ख्याल रखती हूँ। जैसे मैंने बोला है ना आप लोगों से कि मैं इनके लिए कुछ भी सामान लाती हूँ
कुछ भी लाऊंगी तो मैं इन्हीं के पैसे से लाती हूँ, क्योंकि पता नहीं कहाँ से जो भी हो रहा है सब भगवान की कृपा से हो रहा है मेरे साथ। जितना बुरा होना था वो तो मेरे भाग्य में लिखा था। देखिए ज़िंदगी बहुत छोटी है, कल किसको क्या होगा ये मैं नहीं जानती हूँ, कल मुझे क्या होगा ये मैं भी नहीं जानती हूँ। मैं नहीं जानती कल क्या होगा, लेकिन आज जो है आज ही आज। एक एक इंसान चला जाता है ना, वो तो चले गए, चाहे 1000 लोग आ जाए, लेकिन उनकी कमी कभी कोई नहीं पूरी कर सकता है। इसलिए किसी के मन में इतना इतना अहंकार मत भरिए किसी के लिए, और किसी के लिए इतना बुरा मत सोचिए आप अगर उस व्यक्ति को कल को कुछ हो जाए ना, तो जीवन में पछतावे के अलावा कुछ न रह जाए, आपके पास कुछ भी न रह जाए। तो बहुत छोटी सी ज़िंदगी है, हंसिए, अच्छे से बात करिए और सबसे प्रेम से बात करिए। किसी का, मेरा ये कहना है कि मैं जब किसी के बारे में अच्छा नहीं बोल सकती हूँ तो मैं बुरा उसके लिए नहीं बोलूँ। मेरा ये सोच है। मैं बाकियों को नहीं जानती हूँ, बस मेरा यही रहता है कि मैं सबको खुश कर सकूँ, सबको लेके चलूँ, सबको साथ में लेके चलूँ, सबको खुश कर सकूँ, सब खुश रहें। तो अभी ये मैंने पूजा कर ली है, और पूजा करने के बाद कोई आया है तो मैं उनको जा रही हूँ चाय देने। दीदी की जेठ आए हैं लल्ला से मिलने, क्योंकि दीदी तो इस बार मैं और दीदी साथ में ही मायके, हम और दीदी साथ में ही जाते हैं जब जाते हैं तो मायके। तो जा रहे थे, मैंने उनको चाय दी, बाहर बैठे लल्ला से मिलने आए हैं, और ये मैं नाश्ता करने जा रही हूँ। अभी खांसी बहुत, मैं तो अच्छे से बात नहीं कर पा रही हूँ, थोड़ा बहुत दिक्कत हो रही है मुझे, सॉरी। तो अभी मैं नाश्ता करूँगी। बताइए अब जानते हैं टाइम क्या हो रहा है? टाइम बज रहे हैं 11:30 हो रहे, नहीं 11:30 नहीं 12 बज रहे हैं, क्योंकि ठंडियों का दिन छोटा होता है ना, करते करते टाइम हो ही जाता है। और सोचा क्या सब क्या बना लूँ, तो जा रहे थे जिया जी, तो क्योंकि दीदी की शादी, मतलब कि जहाँ मेरी शादी हुई तो रिलेशन, पहले मैं इनको जिया जी बोलती थी, तो जिया जी आ रहे थे, मैं बोला जिया जी रुकिए, खाना पीना खा लीजिए फिर आप जाइएगा। तो चने का साग मम्मी जब आई थी तो लाई थी, तो बनाए थे और आधा रख दिए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया था। तो सोचा कितना बनाऊंगी तो खा भी नहीं पाएंगे, तो थोड़ा सा रख दिए, थोड़ा सा बना लिए थे। तो हम बोले कि जिया जी खाना खा के जाइए, हम बना देते हैं जल्दी से, चने का साग बनाते हैं और खाना बनाते, तो आप खा के जाइएगा। तो फिर जिया जी बोले कि जल्दी करो, हो गया बना लो। तो फिर फटाफट हमने खाना बनाया। और चने का साग तो आपने देखा होगा मैंने कैसे बनाया है, क्योंकि ठंडियों में चने का साग नहीं खाया तो क्या खाया जैसे। तो मैंने चावल चढ़ा दिया है, और इधर चने का साग, और मेरी सब्जी भी बन गई है, दाल भी बन गया है, सब कुछ बन गया है, खाना तो रेडी और में सब कुछ हो गया है, बस चने का साग ही बाकी है, बाकी सब कुछ बन गया है। मैंने चावल भी चढ़ा दिया, और फिर खाना सब लोगों ने खाया। और जब ये जी जाने लगे हैं तो बच्चों ने 5 हुए तो उनको बच्चों को पैसे दिए, सभी बच्चों को पैसे दिए। तो आर्यन आरव, उनका ये है ना कि उनको कोई भी अगर पैसे देता है ना, सीधे गुल्लक में डालते हैं। तो ये जो गुल्लक है ना, ये लाए थे, और ये गुल्लक पता नहीं कब भरेगी भगवान जाने, बस बच्चे भी थोड़े बहुत पैसे कहीं से ही पाते हैं, सीधे गुल्लक में भरते हैं। तो अब बच्चों का शाम का टाइम हो गया था, बच्चे टाइम से खा लिए थे, और बच्चों को भूख लगी थी, कुछ बना दो, जिद करे थे मम्मा कुछ बनाओ। तो सोचा चिप्स फ्राई कर देती हूँ बच्चों के लिए, आलू की चिप्स फ्राई की। खांसी आ रही, गला ठीक अच्छे से नहीं हो रहा है। बच्चों को चिप्स खिलाया, बच्चों को शाम को दूध भी दिया। चिप्स खिलाने के बाद फिर बच्चों को पढ़ाऊंगी, क्योंकि अभी बज रहे हैं 5 बज रहे हैं। हल्का थोड़ा सा दिन हल्का सा बड़ा होने लगा है, पहले के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हल्का सा दिन बड़ा होने लगा है। तो बच्चों को मैं पढ़ाऊंगी, अभी शाम नहीं हुई है, अभी बज रहे हैं 5 बज रहे हैं, 5 से 7 पढ़ाऊंगी, क्योंकि कल इनका इंग्लिश का पेपर है। तो आगे बोली कि मौसी मैं आती हूँ, तो अब इनको मेरे साथ मैं भी पढ़ाऊंगी, और आगे भी मेरे साथ बैठ जाती है, बच्चों की हेल्प कर देती है आज्ञा। तो ये है कि बच्चे आगे से डरते नहीं हैं, लेकिन आगे फिर अच्छा बताती भी है इनको। फिर हो गई शाम, बच्चों को पढ़ाने के बाद मैंने बच्चों को ड्राइंग दे दी थी, फिर सोचा शाम का खाना ऐसा क्या बना लूँ। जल्दी से मम्मी आई थी तो मम्मी बैगन भी लेके आई थी, तो बैगन आलू की सब्जी रोटी, और भी मैंने बच्चों को खाना खिलाया। और बच्चे मेरे सो गए हैं, खांसी ठीक ही नहीं हो रही, मतलब बार बार आ जा रही है। तो बच्चे मेरे सो गए हैं, और मैं जा रही हूँ खाना खाऊंगी। मैं मैंने खाना खा लिया है। अब दीदी बोली जाओ बच्चों के पास, बच्चे अकेले हैं तुम्हारे, तो जाओ वहीं पे रहो। तो मैं सोऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड नाइट, राधे राधे। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका और आपका परिवार स्वस्थ रहे, अच्छा रहे। और गुड नाइट, राधे राधे।